नमस्कार इंजीनियर्स। स्वागत है आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू टेक परिवार पर। एक बहुत ही बेहतरीन एंड बहुत ही लाजवाब आप लोगों का एक न्यूज़ आया है। और वो न्यूज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पीएसयू ऑफ क्रूड ऑयल, दैट इज इंडियन ऑयल की साइड से आया है। और वो आप लोगों का ग्रेड 1 या ग्रेड ए ऑफिसर्स की, या आप लोग उसको इंजीनियर्स जो हैं आप लोगों की, उसकी वैकेंसी के लिए आप लोगों का आया है। और सबसे बड़ी बात, ये जो आप लोग का रिक्रूटमेंट आया है, ये रिक्रूटमेंट आप लोग का सीबीटी बेस्ड आया है। मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा उसके लिए ये आप लोग का रिक्रूटमेंट आया है थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कब का एडवर्टाइजमेंट है ये? 5 सितंबर 2025 का। जी हाँ, बिल्कुल लेटेस्ट आप लोगों का ये रिक्रूटमेंट निकल कर आया है। बात करते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए आप लोगों का ये रिक्रूटमेंट निकल कर आया है और क्या आप लोगों की पोस्ट है। पोस्ट का नाम यदि आप लोग देखेंगे, ग्रेड ए ऑफिसर्स या फिर इंजीनियर्स के लिए आप लोग का निकल कर आया है। उसके अंदर कौन कौन सी ट्रेड्स वाले या कौन कौन सी ब्रांच वाले, कौन कौन सी स्ट्रीम वाले जो इंजीनियर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, या जिन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की हुई है, वो लोग इसको आप लोग का फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्वालिफिकेशंस क्या मांगी है? इन्होंने क्वालिफिकेशंस मांगी है, आप चाहे बीटेक किया हो, या फिर आपने बीई किया हो, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री आपने की हुई हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर बोली गई है, वो बोली गई है कि आपकी परसेंटेज 65 से कम नहीं होनी चाहिए आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री के अंदर। यस और नो? और 55 आप लोगों की किस में नहीं होनी चाहिए? एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 55 से कम नहीं होनी चाहिए। राइट? अब ये बोल रहे हैं कि केमिकल के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, तो ये सारी ब्रांचेस हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सी ब्रांचेस से बीटेक अलाउड होगी, तो इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल से होगी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से होगी। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें भी पीएस जो ब्रांच होती है उससे होती है। इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल एंड पावर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल वाली आप लोग की अदर्स यहाँ पर दी हुई है। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल कौन कौन सी ब्रांचेस हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस ब्रांच में जिन्होंने आप लोगों के इस वाली पोस्ट के ऊपर जिन्होंने इसमें इंजीनियरिंग की हुई है वो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में जिन्होंने इस वाली ब्रांच में इंजीनियरिंग की हुई है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, या फिर आप लोगों की यहाँ पर क्या क्या चीजें आप लोग की इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली बात, इसमें जो एज लिमिट है वो एज लिमिट क्या होनी चाहिए? जनरल कैंडिडेट के लिए 26 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 26 ईयर। और वो भी कब? 1 जुलाई 2025 को। बाकी आपको पता है 3 साल का रिलैक्सेशन आप लोग का ओबीसी को होता है और 5 साल का रिलैक्सेशन एससी एसटी कैंडिडेट्स को होता है। वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यस और नो? तो आप लोग देख सकते हैं डेफिनेटली आप लोग कितना आप लोग का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं जनरल में मतलब 1999 आप लोग का 1 जुलाई होना चाहिए आप लोग का, उसके बाद का बॉन्ड होना चाहिए, ओबीसी में इतना होना चाहिए। ओके, देन उसके बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग की स्टार्ट हो चुकी है। कब से स्टार्ट हुई है? 5 सितंबर से। जी हाँ, और कब तक चलेगी? 21 सितंबर तक ये आप लोग की ऑनलाइन एप्लीकेशन चलेंगी, लगभग 16 दिन आप लोग की चलेगी। और ध्यान रखना 21 के चक्कर में मत रह जाना, क्योंकि काफी सारे बच्चे होते हैं जो 21 को भरेंगे और वो भी लेट नाइट, क्योंकि 5 बजे तक ही ये फॉर्म आप लोग का एप्लीकेबल है। 17 तारीख को, जी हाँ 17 अक्टूबर को इसका एडमिट कार्ड रिलीज होगा और 31 जो अक्टूबर है उस दिन इसका सीबीटी होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, सारी ऑलरेडी आपको दे दिए कब एग्जाम करवाएंगे, कब एडमिट कार्ड इश्यू होगा, कब फॉर्म फिल करना है, ये सब कुछ आप लोगों का यहाँ पर जो है पूरी डिटेल्स आप लोगों को दे दी है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो ईडब्ल्यूएस वगैरह जो होते हैं उनके सर्टिफिकेट आप लोग बात कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है।
सबसे पहले तो सीबीटी होगा, उसके बाद में जीडी और जीटी ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क आप लोगों को दिए जाएंगे, क्योंकि आप लोग ग्रेड ए ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें एक्चुअल में क्या देखा जाता है कि आप लोग अपनी टीम को हैंडल कैसे करते हैं, एक ग्रुप में डिस्कशन कैसे करते हैं, यदि आप लोगों को टास्क दिया जाता है तो आप अपनी टीम के साथ में कैसे उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, और लास्ट में पर्सनल इंटरव्यू आप लोगों का होगा। कितना कितना वेटेज है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों का जो पेपर होगा वो आप लोगों का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पेपर होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल होंगे, 20 क्वेश्चन एप्टी के होंगे, 15 लॉजिकल रीजनिंग के होंगे, 15 आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे। यस और नो? बाकी नेगेटिव आप लोगों का होगा। द टेस्ट कॉम्प्रोमाइज ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आप लोगों का बोला हुआ है। ड्यूरेशन 150 मिनट का आप लोगों का रहेगा। यस और नो? 150 मिनट का आप लोगों का पेपर रहेगा, मतलब आप लोगों का 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। सेंटर्स आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ है। मेजर सिटीज के अंदर है, जैसे दिल्ली के अंदर है आप लोगों का, आगरा के अंदर है, आप लोग चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ आप लोग के सेंटर्स इसमें बेसिकली दिखाई दे रहे हैं। यस और नो? मेन सेंटर्स आप लोग के कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आगरा में है, बठिंडा में है, भिलाई में है, देहरादून में है, जयपुर में है, कानपुर में है, लखनऊ में है। आप लोग चेक कर सकते हैं आप लोग कहाँ कहाँ इसके सेंटर्स। आई थिंक दिल्ली के अंदर इसमें सेंटर अवेलेबल नहीं है, राइट? शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस क्या रहेगा? शॉर्ट लिस्टिंग के लिए 100 नंबर का जो पेपर आप लोग का होगा, मतलब जो पेपर होगा उसको, उसके बाद में जो जीडी होगा, उसके बाद में फिर जीटी होगा, इन सबको मिलाकर 100 मार्क्स बताए जाएंगे कि 100 में से आप लोग को क्या करना है। यस और नो? मतलब सबका कंबाइंड 100 में से मेरिट निकलेगी फाइनल के अंदर जाकर। यस और नो? क्लियर है? तो ये कहानी थी आप लोग का पेपर की। यस और नो? अब इसके बाद में अगर आप लोग देखेंगे तो किस किस पार्ट को, क्योंकि आपको पता है 3 पार्ट्स में होगा। पहला पार्ट आप लोगों का जो टेस्ट होगा सीबीटी होगा, दूसरा पार्ट आप लोगों का यहाँ पर क्या होगा, जीटी और जीडी होगा आप लोगों का, तीसरा पार्ट आप लोग का पीआई होगा। किसको कितना वेटेज दिया गया है वो एक बार देख लेते हैं। 85% आप लोग का वेटेज दिया हुआ है किसको, जो सीबीटी होगा। दूसरा आप लोग का 5% वेटेज दिया हुआ है जीटी और जीडी को, और तीसरा जो है आप लोग का पर्सनल इंटरव्यू जो होगा लास्ट में होगा, लास्ट स्टेप जो होगी वो 10% आप लोग को उसको वेटेज दिया हुआ है। एप्लीकेशन प्रोसीजर के अंदर क्या क्या चाहिए आपको, फोटोग्राफ्स वगैरह, यस और नो? तो ये सारी चीजें आप लोग को डॉक्यूमेंट्स में अपलोड करनी पड़ेगी। यस और क्लियर है? एक मैं यहां पर आप लोगों को एक लास्ट चीज बता देता हूं कि इसमें क्या क्या, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज किसी कैंडिडेट के लिए रहती है वो रहती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों को इसके अंदर मिलने वाली है? तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ी चीज जो मोटे मोटे आप लोगों को यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा, आपका जो सैलरी बैंड है वो कहां से स्टार्ट होगा। बेटा आप लोगों का जो सैलरी बैंड है वो 50,000 से स्टार्ट होगा और 1,60,000 तक जाएगा। कहने का मतलब आपका बेसिक पे कहां से स्टार्ट होगा, 50,000 से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद में आप लोगों का डीए, एचआरए सब कुछ आप लोगों का मिलेगा। आप लोगों को इनिशियल बेसिक पे 50,000 से स्टार्ट होगा। बोल रहे हैं जब आप लोग कंप्लीट जो होगा उसके अंदर जो कंप्लीट आप लोगों का, जैसे इसमें बोला द ग्रॉस वैल्यूएशन ऑफ रिन्यूमरेशन ऑफ कंपनी विल बी अप्रोक्स 17.7 लाख पर एनम। मतलब आप लोगों का जो पैकेज है, कंप्लीट पैकेज जो होगा बेटा वो 17.7 लाख का होगा, मतलब 17,70,000 का पूरा एनुअली होगा। कहने का मतलब अगर आप सैलरी स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे तो कितना होगा आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। जाना कहां है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आईओसीएल रिक्रूटमेंट पे ऊपर जाएंगे आप लोग। लेटेस्ट जॉब ओपनिंग इंडियन ऑयल के ऊपर क्लिक किया आप लोगों ने, यस और नो? इंजीनियर्स इतने स्मार्ट होते हैं कि कहां जाना है, क्या जाना है। ये वेबसाइट है आप लोग का। अप्लाई करने के लिए आप लोग को यहां पर जाना पड़ेगा। जैसे ही आपने अप्लाई किया तो ये रजिस्ट्रेशन विंडो होगी, आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर आगे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ग्रेड ए ऑफिसर्स, ग्रेड ए इंजीनियर्स की। तो आप सभी लोग इस लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आरडब्ल्यू टेक परिवार के ऊपर जुड़े रहिएगा। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।